नमस्कार दोस्तों, आज है 16 मार्च 2025। आज के कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट हैं, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपडेट आता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से आता है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक को सेबी की तरफ से ग्रीन सिग्नल हो गया है आईपीओ के लिए। सेबी जो है 15,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। ये साउथ कोरियन कंपनी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी। और जो पहली कंपनी थी वो है हुंडई। हुंडई का नाम आपने सुना होगा, बिगेस्ट आईपीओ आया था उसका। इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देखते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया फाइल प्रीमियरली पेपर्स विद सेबी फॉर एन आईपीओ इन दिसंबर लास्ट ईयर। को सेबी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जो इसकी पेरेंट्स कंपनी है वो 10.8 करोड़ शेयर सेल करने वाले हैं, जो कि है 15% स्टेक है इसकी वैल्यू का। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के डिटेल पूरा दिया हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें इस कंपनी की डिटेल में अगर आप जाते हैं तो देखिए, ये आप देख सकते हैं इसका जो लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक है। इसका हेड क्वार्टर जो है साउथ कोरिया में है, सियोल में। इसका इंडस्ट्री जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। फाउंड ये हुआ था, ये 66 ईयर्स एगो हो गया है। इसका बेस पॉइंट अगर आप देखते हैं तो रेवेन्यू जो इसका सो हो रहा है 8399.5 ट्रिलियन एज ऑफ 2024 में। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं इसके 75,000 प्लस हैं 2022 के अकॉर्डिंग। ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा है LG.com। नेक्स्ट अपडेट में चलते हैं। जो नेक्स्ट अपडेट आता है वो आता है जेंसॉल इंजीनियरिंग की तरफ से आता है। इसने 10:1 का स्टॉक स्प्लिट किया है। इसका पूरा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके अगर आप नीचे आते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें हाईलाइट सेक्शन में यहाँ आ रहा है जेंसॉल इंजीनियरिंग विल स्प्लिट स्टॉक इन 10:1। तो इसका सिंपली कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास आपके डीमेट अकाउंट में अगर एक स्टॉक है तो आपके जो स्टॉक हैं वो 10 हो जाएंगे, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी। इसमें आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी जो 3 महीने का अप्रॉक्स समय लगने वाला है कंपनी को अप्रूव करने के लिए। और अगर आप आते हैं इसका डिटेल में कंपनी का वर्क क्या है तो आप देख सकते हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग जो है इंगेज है सोलर कंसल्टिंग एंड ईपीसी। मार्केट कैप अभी इसका चल रहा है 997 करोड़। करंट प्राइस जो है 272। स्टॉक पी है 11 है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है इसकी हाई है, थोड़ा 2.3 है। मैक्सिमम जनरल माना जाता है अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 1 से नीचे रहता है या फिर 1 तक रहता है तो अच्छा माना जाता है। अगर इसके की पॉइंट्स में आप आते हैं तो देखिए बिजनेस मार्केट पोजीशन अगर आप देखते हैं तो टॉप 10 प्लेयर्स के अंदर में आता है। और बिजनेस सेगमेंट में जाते हैं आप तो देखिए 83% जो है कंपनी सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट के अंदर है। और सेकंड में जो है ईवी लीज बिजनेसेस में 17% है इसका रेवेन्यू। मैन्युफैक्चरिंग में आप देख सकते हैं। ऑर्डर बुक आप करंट ऑर्डर बुक आप चेक कर सकते हैं 5,000 करोड़ अराउंड है। और इसका अगर आप सेक्टर देख इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड ऑपरेटर के अंदर आता है तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है इसका, कंपनी ने परफॉर्मेंस बढ़िया दिखाया है पिछले 5 साल में इसका। देखिए उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप आते हैं तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में 62% स्टेक जो है अभी प्रोमोटर्स के पास है और 35% स्टेक जो है पब्लिक के पास है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट में चलते हैं जो कि आता है यूएस की तरफ से। यूएस स्टॉक मार्केट लॉसेस 5 ट्रिलियन इन 3 वीक्स। यूएस स्टॉक मार्केट जो है $5 ट्रिलियन जो है लॉस कर चुका है 3 हफ्तों के अंदर में। ये सीएनबीसी की रिपोर्ट जो है इसमें शो हो रहा है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं जो S&P 500 जो यूएस मार्केट का इंडेक्स है वो रैपिड 10% डिक्लाइन आया है रिकॉर्ड हाई से। अपने ऑल टाइम हाई से 10% तक करेक्शन आ चुका है इसमें। जो इसका पीक बताया जा रहा था 52 ट्रिलियंस, और अभी इसका डिक्लाइन आने के बाद करंट में इसका जो प्राइस चल रहा है 46 ट्रिलियन। तो जो इन्वेस्टर को लॉस हुआ है देखिए 5.28 ट्रिलियन का, वो भी 3 हफ्तों के अंदर में। इसका करेक्शन का मेन कारण यही है कि जो वैल्यूएशन थे वो चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया या फिर यूएस स्टॉक मार्केट का हाई हो चुके थे पिछले
5 साल के अंदर में जब से कोविड आया था, कोविड के बाद से ही स्टॉक वन वे मूव में स्टॉक मार्केट जो है वन वे मूव दिखाया है। तो जो इन्वेस्टर थे अपना प्रॉफिट बुक करके जहाँ भी उनको वैल्यू इन्वेस्टिंग लग रही है तो वो धीरे धीरे करके कुछ पैसा निकाल के दूसरे एरिया में लगा रहे हैं, क्योंकि चाइना स्टॉक मार्केट भी जो था पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्मेंस में था। इसकी वजह से वो इन्वेस्टर को चाइना में वैल्यू दिख रही थी, इसलिए यहाँ से प्रॉफिट बुक करके वो चाइना शिफ्ट हुए हैं कुछ परसेंटेज वाइज में। चाहे इंडिया का मार्केट भी हो गया तो ऑल टाइम हाई से 15%, निफ्टी 50 इंडेक्स भी डाउन है और यूएस का S&P 500 जो है 10% डाउन है। चलिए नेक्स्ट अपडेट में चलते हैं, जो आता है लॉरस लैब की तरफ से। लॉरस लैब जो है 833 मिलियंस जो है इन्वेस्ट किए हैं KRK फार्मा में। तो आप इस रिपोर्ट को जाके चेक कर सकते हैं इस अनाउंसमेंट में। और कंपनी में अगर आप आते हैं तो देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है, इसी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। लॉरस लैब में अगर आप आते हैं डिटेल में तो देखिए ये जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी है और जो इंडस्ट्री लगता है इसका करेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो चल रहा है 30,000 करोड़ है अराउंड, और करेंट प्राइस जो है 574 है। स्टॉक पी जो देख सकते हैं आप 155 है, जो कि महंगा लग रहा है। अगर इसके अबाउट सेक्शन में आते हैं तो कंपनी जो बनी थी 2005 में, तो रिसर्च ड्राइवन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बायोटेक्नोलॉजी हैविंग ग्लोबल लीडरशिप है इनके पास। और ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API जिसको भी कहा जाता है से रिलेटेड वर्क रहता है इनका। अगर की बिजनेस में इनके आते हैं तो आप देखिए जो सेगमेंट लगता है इनका जेनेरिक API जो है 46% से रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बाद आप आते हैं तो इसका जेनेरिक FDFC 27%। इसमें देखिए इसमें जेनरिक FDA के अंडर में क्या आता है, कंपनी ऑफर ओरल सॉलिड फॉर्मुलेशन। और इसका देखिए लाइक ARVs एंटी डायबिटिक जो होता है शुगर पेशेंट के लिए है, कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट पेशेंट के लिए है, यही सब प्रोडक्ट ये है बनाती है। इसका ज़्यादातर वर्क जो रहता है इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर में ही आता है। कंपनी का आप डिटेल जाके चेक कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग अगर करेंट क्वार्टर में आप देखते हैं तो 25% है, और जो DII इसके पास है 12%, पब्लिक के पास है 34%। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।